सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। सूत जी बतलाते हैं स्वर्गाधिक 88,000 ऋषियों को देवी भागवत के महत्व के द्वारा ही श्री कृष्ण भगवान को उनके पिता वसुदेव जी ने पुनः प्राप्त कर लिया। 88,000 ऋषिश्वरों ने पूछा, स्वर्गाधिक ऋषियों ने, प्रभु यह कथा क्या है? किस वस्तु के विषय में, किस कथा के विषय में आप बता रहे हैं? कृपया थोड़ा विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं, सूत जी बतलाते हैं, एक बार द्वारिकापुरी जब पूरे संसार का केंद्र बनी हुई थी, उस समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा, द्वारिकाधीश हुआ करते थे। तब एक बार उन्होंने धर्म सभा का द्वारिका में आयोजन किया। सभी राज्यों के राजा, महाराज, युवराज, कुंवर सब पहुंचे हुए थे। उसी समय में भोजवंश के राजा हुए सत्राजित, जिनकी पुत्री सत्यभामा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जो कि श्री कृष्ण भगवान की तृतीय पटरानी हुई, तीसरी पटरानी हुई। वही सत्राजित महाराज, जो कि भगवान सूर्य के परम उपासक और मित्र, भगवान सूर्य की सत्राजित ने इतने उपासना करी, इतनी सेवा की कि एक बार भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर स्वयंतक मणि सत्राजित को मित्र के रूप में स्वीकार करते हुए मित्र को भेंट रूप में दी। स्वयंतक मणि सत्राजित के आने पर जब सभा प्रारंभ हुई, कृष्ण भगवान के सम्मुख कुछ ग्वाल वालों ने आकर के बताया, कहते हैं, ऐसा लगता है भगवान कि स्वयं सूर्य, आदित्य नारायण, सविता देवता, यह सब सूर्य के नाम हैं। लगता है पार्जनी स्वयं उतर करके आपकी सभा में आ रहे हैं। जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद किया, देखा यह तो सत्राजित है, जो कि भगवान सूर्य की दी हुई प्रदत्त स्वयंतक मणि को धारण करने के पश्चात स्वयं सूर्य के मान शोभायमान कांतिमान दिव्य प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सविता नैश भो बाला। अरे प्यारे बालकों, हे ग्वाल वालों, यह सूर्य नहीं है, यह तो सत्राजित है, जो कि भगवान सूर्य की दी हुई स्वयंतक मणि के द्वारा स्वयं सिद्ध सूर्य के समान प्रतीत होता है। धर्म सभा में सत्राजित आए तो मणि के विषय में सूची बतलाते हैं, यह मणि जहाँ पर होती है वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता। भूस्खलन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ज्यादा जल गिर जाना, वर्षा न होना, भूखमरी छा जाना, महामारी हो जाना, ये किसी भी प्रकार के उपसर्ग नहीं होते। और नित्य यदि त्रिकाल संध्या की जाए, तीनों टाइम सुबह, दोपहर और शाम के समय में नित्य वैदिक रीति के अनुसार स्वयंतक मणि की पूजा हो, 8 भार सोना, लगभग 200 किलो सोना प्रतिदिन दिया करती थी यह स्वयंतक मणि। तो ग्वाल वालों ने कहा श्री कृष्ण से, हे परमात्मा, यह तो आपकी उपयुक्त मणि है, इस मणि को तो आपके कंठ में होना चाहिए। भगवान ने हंसते हुए उस सारी बात को अपने हृदय से निकाल दिया। कुछ समय के पश्चात सत्राजित के भाई प्रसेनजित एक बार वही मणि को धारण करके वन में अपने रथ पर सवार होकर के वन्य पशुओं का शिकार करने के लिए निकल गए। और वहां किसी सिंह ने
उस घोड़े को और प्रसेनजित दोनों को ही मार दिया। उस सिंह ने वह श्वेतक मणि अपने मुख में दबा ली। वहां से कुछ दूर चला और एक रीछ ने उस सिंह को मार दिया और वह मणि वह सिंह से लेकर के अपने साथ अपनी गुफा में चल दिया। अब यहाँ पर जैसे ही लोगों के कानों तक यह बात पहुंची कि श्री कृष्ण भगवान भी उस मणि में अपनी रुचि रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि प्रसेनजित बहुत दिन हो गए गया हुआ है जंगल से, अभी तक लौटा नहीं, तो मिथ्या आरोप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लग गया कि प्रसेनजित को मार करके भगवान ने वह मणि स्वयं धारण कर ली है, क्योंकि भगवान की इच्छा थी और ऐसी मणि कौन नहीं लेना चाहेगा। भगवान ने स्वयं से अपनी मति भी प्रविष्ट की थी कि मुझे भी मैं भी इसे अपने कंठ पर धारण करने की कामना करता हूँ। भगवान ने एक बार वह मणि सत्यजित से मांगी भी थी, परंतु सत्यजित ने कहा यह मेरे आराध्य देव भगवान आदित्य सूर्य की दी हुई उपहार, प्रेम पूर्ण उपहार दी हुई वस्तु है, मैं आपको इसे देना उचित नहीं समझता। ये मेरे अभिष्ट की दी हुई उपहार है, मैं इसे किसी को भी देना उचित नहीं समझता। ऐसा कहकर के वह बात को टाल दिए। कुछ दिनों के बाद यह कृत्य हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मिथ्या आरोप लग गया। अब अपने मिथ्या आरोप का परिमार्जन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ में कुछ ग्वाल वालों को लिया और वन की ओर चले गए। ग्वाल वालों ने देखा सुसज्जित जो घोड़ा था उसकी पीठ पर जितनी भी मणि धातु के उपशस्त्र लगे हुए थे सभी जमीन पर बिखरे हुए थे। अस्थि पंजर बिखरी पड़ी थी। कुछ दूर जाने के बाद देखा प्रसेनजित भी भूमि पर मृत्युशैया के रूप में पड़ा हुआ था। भगवान ने जैसे ही देखा ग्वाल वालों से कहा लगता है अवश्य ही किसी सिंह ने प्रसेनजित का वध कर दिया है और शायद वह श्वेतक मणि को अपने साथ लेकर के चला गया। जो कुछ खून की बूंदें बिखरी हुई थी उन्हीं का पीछा करते करते भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने देखा वहां पर एक सिंह भी मरा हुआ। कुछ दूर और चले, एक भारी गुफा सी दिखाई दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा लगता है उस सिंह को मार करके किसी दैत्य, दानव अथवा असुर ने वह मणि अपने कब्जे में कर ली है, रख ली है। अब मैं इस गुफा के अंदर जाकर के देखता हूं कि है क्या, और मैं यदि लौट के वापस ना आऊं तो आप लोग द्वारिका वापस चले जाना। बलधाऊ भैया को बता देना कि आगे का राजकीय कार्य वह संभालेंगे। सभी ग्वाल वाल रो पड़े। ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु आप ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। आप यदि कहें तो हम भी चलते हैं आपके साथ में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना इति ना इति ना इति, आप में से कोई नहीं जाएगा। मैं स्वयं जाकर के देखता हूँ, यदि कुछ गलत महसूस होता है आप लोग द्वारिका की ओर प्रस्थान कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण अंदर गए। अंदर जाकर के क्या देखता है, एक रीछ बालक अपने हाथ पर श्वेतक मणि को लेकर के खेल रहा था। श्वेतक मणि को अपने हाथ में लेकर के एक बॉल की तरह यहाँ से वहां कर रहा था। ऐसे भगवान ने ज्यों ही श्वेतक मणि को उसके हाथ में देखा, भगवान ने उससे वह श्वेतक मणि लेनी चाहिए। आप जब किसी बालक से उसका खिलौना छुड़ाते हैं, वह आपके सामने क्या प्रतिक्रिया करता है
वही प्रतिक्रिया उस बच्चे ने भी करी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वह खिलौना छुड़ाना चाहा, श्वेतक मणि लेनी चाही, वह बालक चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा, चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। अंदर से जामवंत जी बाहर आए। जामवंत जी ने मन में यह विचार किया, लगता है यह मेरे बच्चे को ले जाने के लिए कोई दैत्य आया है। भक्तों, दैत्यों में, दानवों में ज्यादा अंतर नहीं है। इसके अंतर के विषय में मैं आप लोगों को कल बतलाऊंगा। ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को सम्मुख देखा बच्चे की मणि छुड़ाते हुए, जामवंत जी ने श्री कृष्ण से कहा, तुम जो भी हो, यदि यह श्वेतक मणि लेना चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। यदि मुझसे युद्ध में जीत जाते हो तो मेरी कन्या जाम्बवती उससे विवाह करो। जब तुम उससे विवाह करोगे तो मैं यह श्वेतक मणि तुमको दहेज के रूप में, पाणी ग्रहण के रूप में तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। अब जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध चलते चलते 12 दिन हो गए, ना कोई हार रहा, ना कोई जीत रहा। ग्वाल वाल सब वहां से कंदरा को छोड़कर, गुफा को छोड़कर के जंगल के मध्य में से द्वारिकापुरी में वापस आ गए और यह खबर फैला दी। बेचारे ग्वाल वाल करते भी क्या, जब भगवान 7 वर्ष के थे, बाएं हाथ की कनिष्ठिका में विशालकाय 7 कोष के लंबे चौड़े पर्वत को अपने नाखून के ऊपर धारण कर लिया था। ऐसे परमात्मा को जब 12 दिनों तक कंदरा के बाहर ना देखा तो मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। भ्रमित हो जाने के कारण से सभी ग्वाल बाल आकर के कहने लगे, लगता है भगवान श्री कृष्ण का उस कंदरा के अंदर रहने वाले दैत्य, दानव अथवा कोई पशु है, वो जो कोई भी हमने देखा नहीं, लगता है भगवान श्री कृष्ण का उसने वध कर दिया। जैसे ही यह खबर श्री कृष्ण ने भगवान के पिता वसुदेव जी को पड़ी, वह विलाप करने लगे, उत्कंठित हो उठे। अच्छा, जामवंत जी कौन थे? जामवंत जी के विषय में वाल्मीकि रामायण में वृत्तांत आता है कि जब सभी देवी देवता रावण युद्ध के समय में नाना प्रकार का स्वरूप धारण कर रहे थे, जब अश्विनी कुमार नल नील बन गए, शंकर जी हनुमान जी का रूप धारण कर लिए, भगवान स्वयं अंशों सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विष्णु भगवान अपने अंशों सहित अस्त्र शस्त्रों के साथ उपस्थित हो गए, तब ब्रह्मा जी ने इतना विकराल रूप धारण किया रीछ का। जो जामवंत जी थे वो सृष्टि के अनुकूल चलने वाली जो आपकी हमारी पशु पक्षियों की जो रीत होती है, उस तरह से उत्पन्न होने वाले कुछ साधारण रीछ बालक नहीं थे। ब्रह्मा जी के स्वयं पुत्र थे, ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए थे, ब्रह्मा जी का अवतार थे। जब सारा युद्ध समाप्ति की ओर चलने लगा, तब भगवान श्री राम जी ने पूछा, हे जामवंत जी, आप हाथ मल रहे हैं, ऐसा क्यों? जब भगवान राम अपने धाम को पुनः लौट रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी ने निष्कंटक 11,000 वर्ष तक राज्य किया। 11,000 वर्ष।
राम जी की कार्य अवधि 11,000 वर्ष। नोट करना चाहें आप लोग, लिखना चाहें तो लिख भी सकती हैं। अपने 11,000 वर्ष के कार्यकाल में ना जाने कितने युद्ध जीते, कितनी कलाएं दिखाई, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को लीला पुरुषोत्तम कहा गया। दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, परंतु अंतर हमें इसलिए निकालना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वह सुनने में अच्छी लगती हैं, और भगवान रामचंद्र की जितनी भी लीलाएं हैं वह करने में अच्छी होंगी। करने में अच्छी है श्री रामचंद्र सरकार की समस्त लीलाएं, और श्री सांवरिया सरकार, सांवरिया सेठ की जितनी भी लीलाएं हैं वह सुनने में प्रधान है। भगवान जी ने पूछा, रामचंद्र जी ने जाम्बवंत जी से, जाम्बवंत जी आप उदास क्यों बैठे हैं, इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु मुझे इस युद्ध में कुछ मजा नहीं आया। भगवान राम हंसने लगे। भगवान जी ने कहा, ना ऐसा युद्ध कभी हुआ है और ना आगे भविष्य में कभी होगा, इसमें तो मजा वाली कोई बात ही नहीं, और तुमको मजा क्यों नहीं आया। जाम्बवंत जी कहते हैं, प्रभु इस पूरे युद्ध में सबने अपना अपना हाथ साफ किया, सब बहती गंगा में अपना अपना हाथ धो लिए, परंतु एकमात्र मैं ऐसा था जिसने कोई, ना तो मैंने किसी को मारा, ना मुझसे कोई लड़ा, ना मेरे ऊपर किसी ने प्रहार किया, ना मैंने किसी के ऊपर प्रहार किया। भगवान रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, प्रभु मैं आपके स्वरूप को जानता हूँ, मैं आपके स्वरूप को जानता हूँ, और एक चीज ये भी है ना, आप जितने भी योद्धा यहाँ उपस्थित हैं उन सब में श्रेष्ठ हैं। आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारे प्रधान हैं, आप अपने घर में भी मुखिया उसी को बनाते हैं जिसके बाल थोड़ी थोड़ी सफेद हो जाए, दो चार दांत हिलने लग जाए, है ना। तो आप तो ऐसे महान हैं, आपके लिए कोई क्यों नहीं मिला। जाम्बवंत जी ने कहा, पूरे राम रावण युद्ध में मेरे लायक सिर्फ 2 जन थे, ओनली 2 पर्सन, सिर्फ 2 ही लोग थे जो मेरे लायक थे, जिनसे मैं मुठभेड़ कर सकता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस वक्त युद्ध का उद्घोष होता है, हर हर महादेव, जिस वक्त ये शब्द की ध्वनि गुंजायमान होती है तो अंदर से रोम रोम स्फुरित हो उठता है, अपार शक्ति शरीर के अंदर से निकलने लग जाती है। जाम्बवंत जी ने कहा, वो शक्ति दिखाने का मुझे अवसर नहीं मिला। रामचंद्र जी ने पूछा, भैया बताओ कौन 2 जन थे तुम्हारे हिसाब के। बोले कहा बताने प्रभु, गई बात हटा। राम जी ने पूछा, नहीं नहीं बताइए बताइए, यदि आपकी इतनी इच्छा है तो बताइए। जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु कुंभकर्ण और रावण, पूरे रामावतारी में यही 2 पात्र ऐसे हैं, यही 2 योद्धा ऐसे थे जो मेरे लायक के थे। भगवान जी ने कहा, फिर वही बात, वो दोनों को तो हम ही निपटा दी। जाम्बवंत जी ने कहा, वही तो बात है, इसीलिए तो नहीं बता रहा था। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, बताए तुम्हारे हाथ की खुजली मैं अवश्य मिटाऊंगा। तो बोले कैसे मिटाओगे। तो जाम्बवंत जी ने कहा, आप बताइए कैसे मिटाएंगे, आप तो बोल रहे थे कि तुम्हारी समस्या का समाधान है। देखिए होता क्या है, आपको यदि कोई समस्या है तो 90% समाधान आपके पास होता है, बस नहीं होता 10%।
ठीक, हर समस्या का समाधान है। संसार सागर में प्रत्येक समस्या, एक तो समस्या होती नहीं, और यदि समस्या होगी तो उसका समाधान भी उपलब्ध है। बस आपके पास वह दृष्टि होना चाहिए जो उस समाधान को खोज सके। भगवान ने कहा, अब भैया समस्या आपकी है, समाधान भी आपने 90% बताई दो कि हमारे लायक के दो ही थे, लेकिन वो दोनों